ने बनाई थी। कमेटी मनोज सिन्हा साहब ने बनाई थी। कमेटी बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने बनाई है और कमेटी आज के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने बनाई थी। उस संगठन के उस एजिटेशन के पार्ट आप भी थे और हम भी थे। मीडिया ने उसको कवर किया और हमने लाठियां खाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि लाठियां कब तक खाते रहेंगे, बात का चर्चा कब कहां से शुरू करेंगे, विषय क्या होगा, किन परिस्थितियों किन स्थितियों में किस नियत और किस नीति के साथ को संगठन को लेकर जाएंगे। जो हमने अक्सर देखा कि पिछले 3 वर्षों से इतनी बड़ी एजिटेशन खड़ी करने के बावजूद भी हम लोगों को कुछ ना कुछ हाथ नहीं आया है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैं जहां तक मीडिया की बात करूं, जम्मू की मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी पत्रकार बंधु जहां पर हैं, उन्होंने इस तरीके से हमारी आवाज इस मुहिम को लगाया कि संसद भवन के अंदर आवाज गूंजी। संसद भवन के अंदर आवाज, चाहे वो मियां अल्ताफ साहब हैं, चाहे वो हमारे जुगल जी हैं, मेंबर पार्लियामेंट जहां के हैं, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने भी इस बात को माना कि डेली वेजरों के साथ घोर अत्याचार हुआ जम्मू कश्मीर में। लेकिन दुर्भाग्य जी होगा कि 2014 से लेकर 2024 तक वोटर माप ने देखा, डेली वेजरों ने देखा कितनी लाठियां खाई, कितना कुछ हुआ। लेकिन आज 2024 में जो सरकार का गठन हुआ है, नई नई सरकार आई है, पिछले 5 महीनों से सरकार काम कर रही है, ड्यूटी है। ड्यूटी के दौर में अगर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके ऊपर काम नहीं कर सके, मैं कहता हूं कि मंत्रियों के साथ मिल बैठकर इसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, संगठन की अगर बात की जाए तो पहले जब तनवीर हुसैन कहीं ना कहीं लीड करते थे, तो इस बार भी तनवीर हुसैन जो आपके साथ, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने एक जो मंच था वो पकड़ लिया था। लेकिन तनवीर हुसैन का वक्त मैंने देखा, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और इतना एक्टिव नहीं था। 2014 के बाद ही सोशल मीडिया जो एक्टिव हुआ है। अभी तो पल पल की जो खबर आपको सोशल मीडिया से मिलती है, हो सकता है इसके बावजूद जो है सरकार तक खबर जा रही है। लेकिन अभी जो आपकी एक मीटिंग होने वाली है, कल आप अखनूर में मीटिंग करने वाले, उसके बाद 21-22 की अगर बात कर रहे हैं, आप महापंचायत करने वाले हैं, उसका क्या रहेगा? देखिए, आज का विषय जो रहा है, आज हम डायरेक्ट पीएचई मिनिस्टर जावेद राणा साहब से मिले हैं। एक बहुत ही शिष्टाचार मुलाकात हुई है, एक बहुत ही बड़े प्रयास में बात हुई है और बहुत सारे डेलीगेट्स उसमें गए थे। कश्मीर से लोग आए थे, जम्मू सूबा से आए थे, अलग अलग विभागों में इरिगेशन के थे, फॉरेस्ट कारपोरेशन के थे, दूसरे लोग थे। हमने वहां पर पीएचई की बात नहीं करी है। अगर जो आवाज फ्रंट की थी, 61,000 डेलीवेजन को रेगुलर करें, 61,000 डेलीवेजन 47 डिपार्टमेंट से ज्यादा लोग आते हैं, हमने भी वहां पर वही बात रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महापंचायत की जो बात है, उसी की बात, उसी के संघर्ष में जे आज हम महाराजा हरि सिंह पार्क में खड़े हैं और 21 और 22 को जो महापंचायत सुबह जम्मू में होगी, उसमें सबसे पहले सरकार को विश्वास नहीं। आप भी वही बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं दूसरा फ्रंट बात कर रहा था। उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी जिम्मेवारी खुद उठाइए, यानी कि सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है। किसी भी डिपार्टमेंट से अस्थायी कर्मचारी हैं, आप खुद खड़े हो जाइए। अगर खाली पीएचई का आंकड़ा देखा जाए तो कितना ही होगा। आप भी अगर पीएचई से अलग डिपार्टमेंटों से हैं, अगर 47 डिपार्टमेंट इसमें लगते हैं, तो वो 47 डिपार्टमेंटों के लोग हैं कहां? अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये तो मैं 5 वर्ष पहले से कह रहा हूं, लेकिन हमारी बात को किसी ने सुना नहीं। मैं तो जब उन 5 मेंबरानों को भी मैंने ये कहा था। आप 10,000 की बात करें, 10,000 में वो लोग कहां हैं, उनकी लीडरशिप कहां है? क्या आप लोगों ने उसकी जिम्मेदारी उठाई? अगर आप लोगों ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है तो आप चलाइए, इसमें हम उनके खिलाफ में नहीं है। अगर महापंचायत बनती है, महापंचायत में अगर वो लोग आते हैं, मोस्ट वेलकम होगा। लेकिन पीएचई के डेली वेजरों ने जिस तरीके से जम्मू सूबा के अंदर लड़ाई को लड़ा है, उसके संदर्भ में जहां तक हमें पहुंचना था हम नहीं पहुंच सके। सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि लीडरशिप, जहां लीडरशिप नहीं होगी, जहां पर लोग नुमाइंदगी को समझेंगे नहीं, जहां तक लीडरशिप में सक्रिय भूमिका में नहीं होगी, डेली अकेला कुछ नहीं। फ्रंट इसका मतलब अच्छे तरीके से नहीं लड़ रहा है। देखिए, लाठी खाई, मार खाई, कहीं ना कहीं अपोजिशन भी जाता हुआ नजर आया, भारतीय जनता पार्टी भी नजर आई, जाती पहले सोए हुए थे वो लोग। जब इनको लाठी चार्ज हुआ उसके बाद ही बाहर आए वो, तभी आवाज गूंजी। लाठी चार्ज का सवाल है। लाठियां पड़ती हैं। आप जब भी कभी बड़े आंदोलन में निकलोगे, वहां पर लाठी का सवाल नहीं होता है। लेकिन लाठी किन कारणों से पड़ी, उस कारण के ऊपर की जो प्रतिक्रिया है और जहां तक हमारा जो मकसद है पहुंचने का, जब हम वहां पहुंच गए, जहां पर हमारा विपक्ष आया, विपक्ष ने कहा कि 28 के 28 विधायक आपके साथ हैं, फ्रंट का है कि हम क्या करेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुछ फ्रंट के नेता वहां पर थे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पहुंचे तो फ्रंट के लोग पहले निकल गए थे। कई लोगों को तो पुलिस पकड़ के वो कर रही है, उनको अरेस्ट कर लिया। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस एक आदमी को पकड़ रही है, हम तो सैकड़ों लोग जो थे वो सब उनके साथ चले जाते थे। हमें क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? पुलिस को पकड़ना चाहिए, हम लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो डिक्टेटरशिप जहां पर बैठी हुई है, जो 2014 से लेकर 2024 तक डेली वेजरों का कत्लेआम जिन लोगों ने किया, उन लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। और आज अगर हम कहीं ना कहीं रोड़ा बने हुए हैं, जहां सरकार रोड़ा बनी हुई है, जहां विपक्ष रोड़ा बना हुआ है, आपने देखा पहले विपक्ष आया, 6 तारीख तक का समय दिया, 6 तारीख का अगर समय दिया तो 7 को हमारा प्रोटेस्ट होना चाहिए था। प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? 3 दिन काल दी थी, बात की थी, जब हमने इनके साथ कम्युनिकेशन किया। गांव के लोग लड़ते हैं, मेरे पीर पंचाल के लोग लड़ते हैं, कठुआ बसोली के लोग लड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इसमें कभी गुरेज नहीं करूंगा कि जिस तरीके से हमने एजिटेशन को खड़ा किया, लेकिन रियासी को बदनाम करने की कोशिश की गई। किस तरह की रियासी को बदनामी मिली? रियासी को कंपनी बाग में बदनाम करने की कोशिश की गई, रियासी को जम्मू फ्रंट के अंदर बदनाम करने की कोशिश की, और रियासी ही जम्मू कश्मीर में इस मुकाम को लेकर जाएगा। मैं आपके साथ वायदा करता हूं, कमिटमेंट करता हूं। हमें सरकार के आगे सरेंडर नहीं करना है, सरकार हमारे आगे सरेंडर करेगी। आज हम जावेद राणा मंत्री साहब से मिले, आज हम सतीश शर्मा जी से मिले हैं और हमने साफ शब्दों में कहा है, अब सरकार है, अब जम्मू है, जम्मू आप में है और जम्मू जे मजदूर है। इन मजदूरों के साथ जिनके साथ सुतला व्यवहार हुआ है, उन व्यवहार में जिन लोगों की भागीदारी होगी और जो लोग एक मैच फिक्सिंग के दौरान में जो डेली वेजरों के साथ खेल रहे थे, उसको हम सहने। मैच फिक्सिंग किस तरह की? आपने ये सवाल, ये इल्जाम बहुत बड़ा लगा। मैच फिक्सिंग किस तरह की? आपने देखा होगा कि जब मोहम्मद अजरुद्दीन कैप्टन थे, उनके कैप्टन में भी जिम्बाब्वे की टीम मजबूत लगती थी। जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बने तो विश्व विजेता बने। जब मनमोहन जी की सरकार थी तब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को ताकतवर समझते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है तो आज चाइना भी हल्का हल्का नजर आ रहा है। कैप्टन सबसे बड़ा होता है। कैप्टन की भूमिका क्या होती है, ये कैप्टन तय करते हैं। जिस टीम का कैप्टन कोई नहीं है, भूमिका तय नहीं हो सकती। आज चलिए कैप्टन की बात, ये पॉलिटिकली आपने जो समझाया है ना, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मुझे बताइए, अगर कैप्टन की बात की जा रही है, अगर केंद्रीय गवर्नमेंट पिछले 10 साल में यहाँ सरकार कोई थी नहीं, अगर होती तो आपका कुछ हो जाता है। एलजी साहब अगर प्राइवेट बिल पर अगर मोहर लगा रहे हैं भाई पर आगे कहने पर, तो सरकार को क्या तकलीफ थी इसको पास नहीं करने में? मैं ये कह रहा हूं कि देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी का दौरा 3 दिन का जम्मू प्रवास पर था और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर अल्लाह अकबर श्री राम के नारे लगे। मैं जो दुर्भाग्यपूर्ण बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के साथ एक जाति भेदभाव हुआ है, एक जाति भेदभाव हुआ जम्मू कश्मीर के साथ। नहीं हुआ कि करवाया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर होम मिनिस्टर का विजिट था, उनको ये बताया गया है ना कि हम अपनी मौजूदगी बता रहे हैं विधानसभा में, हम हैं, पीठ सब तो रहे लेकिन है। मैं ये कह रहा हूं कि मनोज सिन्हा साहब को होम मिनिस्टर के आने के ऊपर ही बिल को साइन क्यों करना पड़ा?
पहले कर देते थे, एक सप्ताह पहले करना चाहिए। पहले कोई समझदार एमएलए आना भी चाहिए था ना। देखो पिछली बार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मेजोरिटी थी, ये उस वक्त लेके आते ना बिल, उस वक्त क्यों नहीं लाया उन्होंने? क्यों वाहिद बरा को मौका दिया? वो तो इसी बात जीत के आए ना जनाब। ये मेरा कहना नहीं है, ये मैं आपसे ये मेरा कहना भी नहीं है, ये जनता का कहना है सर, जनता बोलती है पीछे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग, ये मीडिया कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जाकर चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं, समोसे खाते हैं, बहुत से ये लोग मेरा हैं, नहीं, बहुत से लोग हैं। ये मेरा नहीं कहना बहुत से है। लोग हैं सर। ऐसे लोग जो हैं वो डेली वेजरों की नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं है। मैं साफ शब्दों में कहूंगा, 21 और 22 को महाराजा हरि सिंह पार्क में महापंचायत होगी। उस महापंचायत के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिकल्स, बड़ी बड़ी मीडिया, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जहां पर आएंगे और डेली वेजेस इसके ऊपर मंथन करेंगे कि सरकार कहां है और विपक्ष कहां है। यानी कि आप अपना मंच जो है पॉलिटिकली शेयर कर रहे हैं? नहीं, ये जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की मीडिया तय करेगी, हम तय करने वाले नहीं हैं। देखिए अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल दल आया, बीजेपी आई, एनसी आई, कांग्रेस आई, कोई भी आया, तो पॉलिटिकल दल हो गया ना जनाब। सब अपनी अपनी भूमिका में, भारतीय जनता पार्टी विधायक विपक्ष में है, सरकार उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री हैं और दूसरे लोग भी आएंगे इसमें, ऐसी कहने की बात महराज मलिक को बुलाया कि नहीं? महराज मलिक युवा नेता है और युवा सोच है। इसी युवा नेता ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा में जो दबंगी दिखाई है, मैं दबंग कहूंगा उसको, मानना पड़ेगा। ऐसे नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। वक्त भी तो खा गए ना, एक एक मिनट जो है वो कीमती होता है विधानसभा का, और वो विधानसभा जिससे हमारे टैक्स पेयर से विधानसभा चलती है, 4 घंटे पहले उसको स्थगित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अगर 4 घंटे में मिल जाते तो वो जो वाहिद पर बिल आए थे उसके ऊपर वोटिंग हो सकती थी। मैं ये कहता हूं कि जब SR 520 लेकर पीडी और बीजेपी आई थी, उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च किए थे इन लोगों ने, 3 साल लगाए थे। अपने अगर पेंशन के लिए अपनी जो डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं, अपनी मिनिस्ट्री के लिए कर सकते हैं, तो डेली वेजों के लिए क्यों नहीं कर सकते थे? इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को आगे आना होगा, वो जवाब है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को आगे आना होगा। प्रदीप जी मेरे साथ। प्रदीप जी आप यहाँ आप मुझे बताइए कल अखनूर का क्या प्रोग्राम है और आप किस तरह से जो है लीड कर रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारा कल जो 21-22 को प्रोग्राम जम्मू में रखा है, उसी सिलसिले में हमने कल अपने भाई देवेंद्र जी आएंगे और हमारे मंत्री साहब, कोशिश है हमारी और आएंगे वो भी। हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि 1-2 मंत्री हम और भी बुलाएंगे। और मेरी तमाम जो अखनूर डिवीजन की लीडरशिप है, सभी से रिक्वेस्ट है कि आओ, सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर इस मसले का कोई सोल्यूशन निकालें, क्योंकि सरकार को भी पूछेंगे 21-22 को और विपक्ष को भी हम बात करेंगे। प्रदीप जी जो आपके एमएलए हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बिल्कुल। पहला जब सेशन लगा था उंगली टूट गई थी, और दूसरे सेशन में वो कहीं ना कहीं बोलते हुए भी नजर नहीं आए। आपने बात की या सिर्फ मंत्री साहब से बात? नहीं, देखो जी, हमारी उनसे मुलाकात भी हुई और हमारे जो उससे पहले फार्मर मिनिस्टर श्री श्यामलाल शर्मा जी हैं, वो भी विधायक हैं हमारी। मैं कोई आपको बात बताऊं, हमारे लिए मैं ये जो मसला है, ये हमें पॉलिटिक्स से भैया ऊपर उठ के, ये जो पॉलिटिक्स लोग हैं, इनको इस मसले से ऊपर उठ के इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल करना पड़ेगा। ये बताइए जो आज रायता फैलाया हुआ है, अगर लैंड ओनर की बात की जाए या पीएचई की बात की जाए, जो इस वक्त अस्थायी कर्मचारी हैं, ये श्यामलाल जी का, शर्मा जी का फैलाया हुआ रहता है। श्यामलाल शर्मा एक बात सच, एक ऐसा आदमी था। एक बार क्या हुआ, अब 2009 में एक मीटिंग चल रही थी और श्यामलाल शर्मा उस मीटिंग में बोला था, उसमें हमारे MP साहब भी उसमें बैठे थे और डिप्टी स्पीकर ताराचंद भी उसमें बैठे थे। और श्यामलाल शर्मा ने पता है क्या बोला था? उसने बोला कि आप स्पीकर साहब को बोला था, स्पीकर साहब को बोला था कि आप लिट्टों की फौज तैयार कर रहे हो। मुझे भली भांति याद है, अगर उस मीटिंग में जो लोग होंगे उनको आज भी याद है। देखो, आज भी देखो ना JJM में हम गवर्नर साहब का बहुत ही वेलकम करते हैं, सेंट्रल सरकार का भी बहुत ही वेलकम करते हैं। भाई साहब, अगर एक स्कूल बनता है उसका स्टाफ भी उधर निर्भर किया जाता है। आज JJM में कितने ट्यूबवेल बनाए गए हैं जल मिशन में? हाँ बिल्कुल स्कीमें बनी लोगों को पानी पिलाने के लिए। उधर मेन पावर का प्रावधान किसने करना था? अगर सेंटर उसमें पैसा दे सकता है तो उसमें मुलाजिम लगाने के लिए एक डाटा वो भी तैयार होना चाहिए था कि इधर 6 बंदे मोटर पे होने चाहिए, 2 बंदे लाइन पे होने चाहिए, 1 बंदा इसकी चौकीदारी के लिए होना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी तो है ना। जल जीवन मिशन में क्या लगता है इनको प्रधानमंत्री साहब आएंगे यहाँ पाइपों में पानी देने के? ओहो भैया, मेरी बात नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोजेक्ट कोई बना, अगर स्कूल बनता है ना कोई, मान रहा हूं आपकी बात, प्रोजेक्ट बना, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर जो लोग लगाने चाहिए थे वो लोग इनके पास। अभी देख लो, आधे तो मर गए हैं हमारे PH के 30-32 हजार था, आज बहुत कम हो गया, आधे तो मर गए हैं। अभी यही जो पिछड़े हैं, किसी को एक जगह लगाएंगे, किसी को दूसरी जगह लगाएंगे। लेकिन अगर सिस्टमैटिकली उधर मेन पावर का भी प्रावधान होता तो आज समझ लो कि लोग इतने दर बदर नहीं होते। लेकिन कमियां तो हुई हैं, लेकिन उन कमियों को हम छोड़ो। हमने ये देखना सर, ये हमारा जो मसला जो है, कितनी आपने भी कवर किया, कितनी मजबूती बनी थी। तो फिर क्या श्यामलाल जी ने हो सकता है जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को देखते हुए अपनी सीट बदल दी, वो नॉर्थ की तरफ चले गए, अखनूर छोड़ दिया भैया। हम इस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। हमारा हमें वो मैं बात कर रहा हूं, मुझे इस संदर्भ में भैया बात ही नहीं करनी है। हमने अपने मसले पे बात करनी है, इस मसले को हल कैसे करना है। वो अखनूर से लड़े, वो पार्टी उनको लेह लद्दाख से लड़े, उनकी पार्टी का विजन है, हमारा कोई विजन नहीं है। तनवीर साहब आपके पास कहीं ना कहीं फिर वापस आए, वो भी तो पॉलिटिकली है, वो भी तो एक पार्टी से इलेक्शन लड़के आए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चुनाव लड़के आए ना। तो है तो पॉलिटिकल है, उसी की पार्टी का MLA जो आज विधानसभा में सभी ने मुद्दा बनाया है। 22 पर किस पार्टी का आदमी है? मेरी बात सुनो। आप तो आप तनवीर हुसैन के लिए बोले, तनवीर हुसैन पार्टी का नाम नहीं, आप बता रहे हैं। हम बताते हैं PDP का। आज हमारी जो, हमें इन चीजों से ऊपर उठ के जो मन की बात है, जितने हमारे लीडर हैं इनको दूर छोड़ के हमने एक ही सोच बनानी यार, इस मसले का हल हो, क्योंकि जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। 60 साल आज बंदे की उम्र हो रही है, उस विषय पे कोई बात। आपकी भी तो रिटायरमेंट हो रही है। देखो ना, मेरे कल साथी कुछ जा रहे हैं, परसों चौथ मैं भी चला जाऊंगा। मेरे पीछे पीछे अगर ऐसे ही सिलसिला चला, ऐसे ही चले जाएंगे। फिर भैया देखो, कुछ साथी हमारे 25-25 साल 30-30 साल नौकरी हो गई, मर गए। आज बीबियां बच्चे उनके जवान हैं। और जो आपने लैंड ओनर की पहले क्वेश्चन की थी, जिन लोगों ने जमीनें दी, एक जमीन भी ले ली गवर्नमेंट ने, दूसरा बंदा भी बेकार कर दिया और खेती भी बेकार कर दी। सबसे ज्यादा लैंड जो है अखनूर एरिया में, जो गांव के लोगों ने अपने घरों में जो ट्यूबवेल्स बनाए हुए हैं, जमीन दी है, वो जमीन दी है जो उनके घर में कहीं ना कहीं खेती बाड़ी करते थे। आज वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, ना घर के रहे ना घाट के रहे।
पीएचई वालों के साथ जो लैंड ओनर है उनके साथ तो ऐसा बर्ताव हुआ ना, क्या बोलते हैं, मैं जो बात कहना नहीं चाहता, उनकी बात होगी वो गार्ड वाली है, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो ना, अगर गवर्नमेंट ने 2014 से पहले ऑर्डर किए, आज भी हमारी कुछ फाइलें जो जमीनों के पूरा एफिडेविट बन के जज के साइन होके डिपार्टमेंट ने साइन करके सेक्रेटरीट में पड़ी हैं, लेकिन उनको राहत ही नहीं है। आज समझो 2018, और दूसरा हमारा पोर्टल 2016 से लड़के काम कर रहे हैं आज भी ग्राउंड में, तो उनका ऑनलाइन नहीं हुए, वो मुफ्त में काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने जमीन दी 8-10 साल से, वो ऐसे ही पानी भी खोल रहे हैं, लेकिन उनको तनख्वाह कोई नहीं। दूसरा देखो भैया, हम नहीं चाहते, हम मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, कभी खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। सच्चाई हर एक को सहन करनी पड़ेगी, सच्चाई सुननी भी पड़ेगी और सच्चाई सुनने की क्षमता भी रखनी पड़ेगी। देखो, इन लोगों ने बोला था, हमारे साथियों ने बोला था कि इतनी तरीक के बाद कुछ नहीं होगा, हम इतनी तरीक फिर से कर देंगे। यार अगर हुआ है, कुछ ना कुछ लेके आओ। जो मार गए थे उनके लिए 2-2 लाख रुपया ले आओ, जो 60 साल के हो गए थे उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ ले आओ, जो पोर्टल बंद था उसी को खुलवा के लाओ। एट ए टाइम 5-5 महीनों की उन्हीं के लिए कैबिनेट डिसीजन तो नहीं था ना, उसके लिए गवर्नर की साइनों की जरूरत तो नहीं थी। वेजिस रुकी हुई है। ओहो, बेजिस कोई मसला थोड़ी है, बेजिस रुकी है बिल्कुल, वो भी हमें राहत मिलेगी। लेकिन अगर लेह लद्दाख में ड्यूटी का रेट मिल रहा है तो हमने उधर एक ही फोकस रखना है। पॉलिसी हमें अगले साल दो, इकट्ठे हो सभी। अगर 2 महीने एक अम्ब्रेला के नीचे ये 2 महीने के अंदर अगर मिनिमम वेजेस नहीं मिलेगा, सभी एक लाइन पे आ जाओ, अपने आप को दूर की सोच रखो। जो कल का प्रोग्राम बता दीजिए। कल का प्रोग्राम सर हमने अखनूर में रखा है 2:30 बजे का, तो उसमें मैं अखनूर डिवीजन के सभी अस्थायी कर्मचारियों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, सभी अपने अपने लिए आए। ये कोई एक प्रदीप का प्रोग्राम नहीं है, और ना ही प्रदीप को उधर से कोई 2 पासियां मिलेंगी, और ना ही कोई प्रदीप के ने कहने पे उधर वो कुछ होगा। सभी एक हो जाओ, समझो दूर की सोच रख के एक हो जाओ, एक होके अपनी लड़ाई लड़ो, और एक अनबेले के नीचे आके यार कौन सा काम आदमी दिल से कहे ना होता है। तो इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने साथियों को भी हम फिर से करते हैं। सभी आओ 2:30 बजे, उसमें हमारे मंत्री भी आएंगे, सभी आएंगे। और 21-22 को हमने 21 को विपक्ष को बुलाया, 22 को हमने सरकार पक्ष को बुलाया। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, पॉलिटिक्स को आगे भी, और अपने जो डेली वेजरों के लीडर हैं, जो परमानेंट एसोसिएशन भी हैं, दूर की सोच करके, क्योंकि जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, हम अभी अगली दरगाह में मरने की कगार पे हैं।